Hi everyone, this is me Nidhi Gupta, your English coach and I welcome you all to Adda 24/7 Foundation channel। बच्चों ये आप लोगों को क्वेश्चन है एक स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और आज हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं डायलॉग बेस्ड क्वेश्चन। अब काफ़ी सारे बच्चे तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे मैम डायलॉग राइटिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, तो आप क्यों करा रही हैं। तो बच्चों हम लोग कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस और लॉन्ग क्वेश्चन में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन एंड डायलॉग बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और भी काफ़ी तरीके के क्वेश्चन हैं, लेकिन उनमें से एक जो हम लोगों को प्रैक्टिस करना है बच्चों वो है डायलॉग फ्रेमिंग, जिसके अंदर दो कैरेक्टर्स के बारे में, दो कैरेक्टर्स के बीच में बात कराई जाएगी एंड इस कॉन्वर्सेशन को यू विल हैव टू राइट टेकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द चैप्टर। ओके, सो आपको कुछ और नहीं लिखना है, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी नहीं लिखेंगे, आप वही लिखेंगे जो चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है और उन दोनों कैरेक्टर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आपको जो दो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं उनको आप पहचान जाएं कि वो कौन है, मतलब किस चैप्टर से इस कैरेक्टर को लिया गया है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है इमेजिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट फ्रॉम अ डस्ट ऑफ स्नो। बता दिया गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन है, डस्ट ऑफ स्नो के कोई कैरेक्टर नहीं है, एक्चुअली इसके ही पोइट हैं, राइट। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट फ्रॉम डस्ट ऑफ स्नो मेट विद लेंचो फ्रॉम अ लेटर टू गॉड। तो लेटर टू गॉड का कैरेक्टर लेंचो है। अब देखो डायलॉग राइटिंग में ना एक बड़ी फेमस सी चीज़ है डायलॉग राइटिंग, या दो चैप्टर से जो कॉम्बो क्वेश्चन आते हैं आपको पता ही है, एक बड़ी फेमस सी चीज़ है बच्चों। इन कॉम्बो क्वेश्चंस के अंदर जब हम दो कैरेक्टर ले रहे हैं या दो कोई पोम उठा रहे हैं, जैसे हमने लिया एक डस्ट ऑफ स्नो और एक लेटर टू गॉड, तो हमको ना वहाँ एनालाइज करना है कि कौन सी चीज़ है जो इन दोनों क्वेश्चंस में सेम है, इन दोनों चैप्टर्स में सेम है। लेटर टू गॉड में किस बात के ऊपर सारा पॉइंट था, ये था कि भाई रेन आई और रेन की वजह से क्या हुआ, लेंचो का जो खेत है वो बर्बाद हो गया एंड एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड बेसिकली एंड लेंचो वॉज इन लाइक अ हेल्पलेस स्टेट, राइट। यही हुआ था ना। तो रेन किस वजह से ही, नेचर की वजह से। चलिए ठीक है, नेचर हमने एक लाइन ले ली। अब आप बताओ ये डस्ट ऑफ स्नो के अंदर व्हाट वाज द पावरफुल थिंग, ऑफ कोर्स द नेचर। नेचर में जो स्नोफ्लेक्स थी वो पोइट के ऊपर गिरती है और पोइट का जो माइंडसेट है वो चेंज हो जाता है और वो लाइफ को और नज़रिए से देखने लगता है। तो दोनों ही पोम के अंदर नेचर इज़ द कॉमन थिंग, कॉमन सिंबल। तो ऐसे ही होगा बच्चों, जो भी दो चैप्टर्स कंपैरिजन में आएंगे, कॉम्बो में आएंगे, एनालिसिस में आएंगे या डायलॉग राइटिंग में आएंगे, दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी ज़रूर होगी। उसी सिमिलैरिटी को आपको कैच करना है। क्वेश्चन में आगे आपसे बोला जा रहा है and discussed the various ways nature can influence a person's mood। दोनों ने डिस्कस किया कि नेचर किसी पर्सन के मूड को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती है। क्रिएट दिस कॉन्वर्सेशन इन नॉट मोर देन 120 वर्ड्स। तो 120 वर्ड्स यहाँ लिखा हुआ है, चाहें तो उसको 120 से 150 तक लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ आ गया बच्चों। भाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी नेचर को फील किया डस्ट ऑफ स्नो के अंदर, लेटर टू गॉड में लेंचो ने भी फील किया डस्ट ऑफ स्नो नेचर के बारे में। ना दोनों का मानना क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। उन्होंने बोला है कि दोनों मिले और दोनों ने डिस्कस किया वेरियस वेज नेचर कैन इन्फ्लुएंस अ पर्सन्स मूड। आदमी का मूड कैसा कर देंगे नेचर। अब जैसे देखो हम पहले सबसे पहले लेंचो की बात करते हैं। लेंचो को बारिश की ज़रूरत थी। ही केप्ट ऑन वॉचिंग ऑन वन साइड कि आज बारिश होगी, आज बारिश होगी। ही वॉज इवन टॉकिंग टू हिज वाइफ एंड सेइंग दैट टुडे इट मे रेन। इट रेन्ड एंड लेंचोज मूड वॉज चेंज्ड। He was so happy that he went outside and started feeling the raindrops, right? तो उसने क्या किया, ऐसे आंखें बंद की and started feeling the raindrops on his body because he was saying that this is what I wanted. तो लेंचोज mood changed from being sad to being happy. लेंचो was satisfied. लेंचो खुश हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ। बारिश जो आई it didn't stop and it kept on continuing for let's say 1 hour or more than that। उसकी वजह से लेंचो की जो पूरी खेती थी वो सब तबाह हो गई। everything was destroyed, all her crops were ruined and the shift in his mood, it again changed. Now from being happy to being sad and destroyed, he started feeling sad and gloomy about his फ्यूचर। ही स्टार्टेड गेटिंग पैनिक्ड कि भाई अब क्या होगा, फ्यूचर में कैसे खाना मिलेगा, लोग भूखे हैं घर के। तो लेंचो के माइंड पर नेचर ने इफेक्ट डाला, राइट। लेंचोज मूड वॉज डीपली इफेक्टेड बाई नेचर, दिस इज अ लाइन। नाउ लेंचो की हमने बात कर ली, अब हम लोग बात करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ क्या हुआ था। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज सैड दैट डे। इफ़ यू रिमेंबर द पोम का पूरा जिस्ट ये है दैट what's the starting line, shook down on me the dust of snow on hemlock tree, है ना।
ओके, सो द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो ऑन हेमलॉक ट्री, फ्रॉम हेमलॉक ट्री। तो ये जो है इसमें यही था कि जो पोइट है ही वॉज वेरी सैड, ही वॉज वेरी डिप्रेस्ड, मे बी कुछ लड़ाई हुई होगी, दोस्त से झगड़ा हुआ होगा, डांट पड़ी होगी, जो भी हुआ होगा, एंड ही stood, he came in the forest and started and stood in under the hemlock tree. वहाँ पे एक crow आया, it shook the branch of the tree and the snowflakes that were there already on the branch of the tree, they fell down. किसके ऊपर गिरे? पोइट के ऊपर गिरे. And suddenly the poet has a realization, oh my god, what am I doing here? I should go and do something in my life, right? Do something at least. तो वो जिस डीप चेन ऑफ थॉट्स में था वहाँ से वापस आया एंड लाइक फेल्ट अ बिट ऑफ ही रिग्रेटेड फॉर सम टाइम कि मैंने क्या कर रहा था, अपनी लाइफ को वेस्ट क्यों कर रहा था बैठे बैठे. चलो ठीक है, इट्स ओके, वट एवर हैज़ हैपन, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई न्यू लाइफ और आई एम गोइंग टू एटलीस्ट लिव द रिमेनिंग आवर्स ऑफ द डे इन अ बेटर वे. बाकी का जो समय है उसको अच्छे से मैं स्पेंड कर लूँ, राइट. सो दिस इज़ हाउ उसके माइंड पर स्नोफ्लेक्स ने इम्पैक्ट डाला. तो नेचर ने इम्पैक्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट पर भी डाला, नेचर ने इम्पैक्ट अ लेटर टू गॉड के लेंचो पे भी डाला. क्लियर हो गया. नाउ आप जब इस डायलॉग को लिखेंगे तो आपको क्या ध्यान में रखना है, इसमें आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है और एक नेगेटिव माइंडसेट रखना है. पॉजिटिव माइंडसेट किसका है बताओ, लेंचो का नेचर को लेकर या रॉबर्ट फ्रॉस्ट का? आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ये चीज़. सो फॉर श्योर रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज विद अ पॉजिटिव माइंडसेट बिकॉज उनके लिए नेचर ने क्या किया, उनको सपोर्ट किया, हेल्प किया और आधा दिन जो उनका बचा हुआ था बर्बाद हो जाता वो उनका बच गया. अगर वो स्नोफ्लेक उनके ऊपर नहीं गिरा होता तो शायद वो रियलाइजेशन ना कर पाते और हो सकता है पूरा दिन ही वेस्ट कर देते, पूरा दिन मतलब पूरी ज़िंदगी. ओके, ये मेटाफोरिकल है सारा पोम के अंदर. लेंचो का हम सैड क्यों लिखेंगे, नेगेटिव क्यों लिखेंगे? क्योंकि नेचर की वजह से ही उसके पास जो भी गुस्सा सब बर्बाद हो गया. तो कॉन्वर्सेशन कैसे शुरू करें? ठीक है, ऐसे करते हैं जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलेंगे कि यार नेचर तो बड़ा अच्छा होता है, पावर है इसमें, हीलिंग है, कितना ब्यूटीफुल है देखो. लेंचो बोलेगा हाँ पावरफुल तो है, हमसे ज़्यादा कौन जानता है कि ये पावरफुल है. बोलता है नेचर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलेगा नेचर से जो मांगो वो देगा. लेंचो बोलेगा जो मांगो वो देगा, थोड़ा ज़्यादा ही दे देगा. क्यों? क्योंकि अभी अभी मेरे साथ में कुछ केस हुआ है, मैं आपको बताता हूँ. तो वो अपनी स्टोरी बताएगा. रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलेगा हाँ बड़ा बुरा हुआ तुम्हारे साथ यार, लेकिन देखो मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, एक दिन मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं बड़ा सैड था और मेरे ऊपर जो स्नोफ्लेक्स गिरी और मैं तो एकदम खुश हो गया. लेंचो बोलेगा वो स्नोफ्लेक्स जब गिरी थी तुम्हारा सब कुछ वाइट वाइट हो गया होगा, तुम्हें तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा देखने में. एक्चुअली जब मेरे खेत भी वाइट वाइट हो गए थे ना, बड़ा सुंदर लग रहे थे देखने में, जैसे कि भाई एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, वाइट 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 पूरा. मेरे से पूछो मेरी क्या हालत हो गई थी. सो द नेचर इज़ नॉट सेम फॉर एवरीबडी. बिकॉज लेंचो हमारा थोड़ा नाराज़ है तो बोलेगा मेरे को नेचर में हीलिंग पावर नहीं दिख रही है, मेरे को तो गॉड में हीलिंग पावर दिख रही है, क्योंकि गॉड इज़ द वन हु इज़ गोइंग टू हेल्प मी नाउ. सो एंड कर देंगे सेशन, मतलब जो हमारा कैरेक्टर ये जो डायलॉग है रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलेगा हाँ भाई हर किसी के लिए नेचर की जो वैल्यू है वो सेम नहीं हो सकती. हमने बताना है नेचर का दोनों पे इम्पैक्ट कैसा रहा अलग अलग तरीके से, है ना, किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया है. डिफरेंट वेरियस वेज नेचर कैन इन्फ्लुएंस अ पर्सन मूड. किसी को खुश कर सकता है, किसी को दुखी कर सकता है. तो दोनों की कॉन्वर्सेशन को हम लोग कंट्रास्ट में लिखेंगे. आई होप मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बोली हैं वो आप सबको समझ आई हैं. बच्चों इतना सारा कॉन्वर्सेशन आपको बताना ज़रूरी था लिखने से पहले, ताकि आपको जिस्ट समझ आ जाए कि कैसे लिखते हैं डायलॉग राइटिंग. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने आपको ये सिखा दिया और अगले वाले को आप लिख ना पाएँ. तो ऐसे आपने माइंड में इमेजिनेशन बनानी है. अब आप बोलोगे मैम एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं होगा, हम कैसे करेंगे? तो भाई पहले से प्रैक्टिस करके जाओ. मैंने आपको हिंट दे दी, क्या दी? ऐसे दो कैरेक्टर्स को चूज़ करो या ऐसे दो चैप्टर्स को चूज़ करो जहाँ कुछ कॉमन लाइन है, जैसे कि ये जो दो थे. ऐसे ही देखो ब्लैक एरोप्लेन और जो आपका ये है दोनों ही एक ही पार्ट के ही दो पार्ट्स हैं, एक ही चैप्टर के दो पार्ट्स हैं. सीगल है ना, दोनों में फियर को आउटकम करने वाली बात है. तो चलो एक काम करते हैं, नेल्सन मंडेला साथ में ले लेते हैं. तो नेल्सन मंडेला और सीगल दोनों की माइंडसेट के बारे में बताना है कि जब वो आज़ाद नहीं थे तो उन्हें कैसा लगता था और किस तरीके से फियर को उन्होंने काबू किया अपने फियर को और आगे बढ़े. ऐसे ही सीगल ने उनसे क्या सीखा. तो इस तरीके से आपको क्या करना है, दो ऐसे चैप्टर लेने हैं जिनके अंदर सेम मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक सेम हो. आई होप दिस इज क्लियर. चलिए आइए क्वेश्चन आंसर देखना शुरू करते हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बोला, मैं ऑलरेडी आपको सब कुछ बता चुकी हूँ, अब बस हम लोग की रीडिंग बची है, बाकी कुछ भी आपका डाउट रहेगा आप लोग मुझे पूछना. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बोला नेचर अराउंड इज सो ब्यूटीफुल एंड सो पावरफुल, आई बिलीव इट हैज़ सम हीलिंग पावर्स टू. तो मेरे लिए तो नेचर बड़ा अच्छा है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट पॉजिटिव माइंडसेट रखेगा. लेंचो थोड़ा नेगेटिव है, बोलेगा ओ येस एज अ फार्मर माई लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड नेचर ओनली. अब एक किसान से ज़्यादा नेचर को कितना
इतने अच्छे से और कौन समझ सकता है, क्योंकि उसकी तो पूरी लाइफ ही नेचर पे डिपेंड है। बारिश आएगी तो अच्छी खेती होगी, सूखा पड़ गया तो सब बेकार, ज़्यादा बारिश आ गई तो भी सब बेकार, हेल स्टोन आ गया तो और भी बेकार। तो मौसम के हिसाब से वो अपना काम करता है। तो एक फार्मर ज़्यादा अच्छे से जानता है नेचर को। नेचर इज़ इंडीड ब्यूटीफुल बट इट कैन बी हार्श। सुंदर है लेकिन बड़ा खतरनाक भी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलते हैं नेचर इज़ नॉट अ डिस्ट्रॉयर, इट इज़ अ हीलर। क्या बात कर रहे हो तुम, नेचर तो हीलर है भाई, डिस्ट्रॉयर कब से होने लगा नेचर। पर्सन टू पर्सन माइंडसेट पर इन्फ्लुएंस जो है नेचर का वो हम बता रहे हैं। इफ़ यू आस्क एनीथिंग फ्रॉम नेचर इट विल ऑलवेज हेल्प यू। अगर तुम आज कुछ भी पूछो नेचर से, कुछ भी मांगो, आस्क हिम, इट विल गिव यू, इट विल प्रोवाइड यू। इतना हीलर अच्छा होता है नेचर। बस लेंचो अब बोलेगा हाँ बिल्कुल, प्लेंटी ऑफ दैट, वट एवर यू वुड आस्क। ज़्यादा ही दे देगा, जितनी ज़रूरत नहीं है उसको भी ज़्यादा दे देगा। येस इट डज, इनफैक्ट इन प्लेंटी देता है नेचर, पक्का देता है जो तुम मांगते हो, बहुत ज़्यादा ही दे देता है। वंस आई नीडेड रेन फॉर माई कॉर्न फील्ड्स एंड इट स्टार्टेड रेनिंग एज आई प्रेडिक्टेड, आई वॉज हैप्पी, है ना। माई हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स। ये देखो एक फ्रेज होता है माई हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स। इसका क्या मतलब होता है, मेरी खुशी के ठिकाने नहीं थे, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना वैसे ही, माई हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स। However, the weather very quickly changed and the rain turned into hailstones and all my crops were destroyed. और मेरे सारे खेत जो हैं वो नष्ट हो गए थे। All my crops were destroyed, right? सब कुछ तबाह हो गया था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलता है oh I am so sorry that you went through all that. आपके साथ ऐसा हुआ, बड़ा बुरा हुआ। Nature can be cruel, but I have also felt it bring me peace. बात सही है कि नेचर थोड़ा सा क्रूअल होता है, लेकिन आई हैव ऑल्सो फेल्ट इट ब्रिंग मी पीस। मेरे को ये समझ में आया कि इसकी वजह से मेरे पास तो पीस है, शांति आई है। फिर ये अपनी स्टोरी बताने लगेगा। भाई देखो लेंचो ने अपनी बताई, ये अपनी बताएगा। आप चैप्टर का ही कंटेंट किसी भी डायलॉग राइटिंग में लिखेंगे, इससे बाहर कुछ और नहीं लिखना है आपको, है ना। जैसे ये जो कन्वर्सेशन है हमने बैकग्राउंड बनाया कि भाई एक अच्छा बोल रहा है एक बुरा बोल रहा है, फिर हम इनकी दोनों की स्टोरी बता देंगे। तो आप देख रहे होंगे दोनों डायलॉग आपको थोड़े बड़े दिखेंगे, क्योंकि स्टोरी हम लोग जो है वो बता रहे हैं। So once I was having a tough day when a single snowflake fell on my shoulder and it completely changed my mood and the tiny piece of beauty reminded me that there is still hope in the world. दुनिया में आज भी होप जिंदा है। एक छोटे से स्नोफ्लेक्स ने मुझे ये रियलाइजेशन करा दिया, तो इसीलिए मैं तो नेचर को बहुत खुशी से एक्सेप्ट करता हूँ। लेंचो बोलेगा इट्स इंटरेस्टिंग रॉबर्ट, तुम्हारे संग तो बड़ा अच्छा हुआ बच्चे। यू फाउंड होप इन स्नोफ्लेक्स while for me hope came फ्रॉम माई फेथ इन गॉड आफ्टर द हेलस्टोन। तो हेलस्टोन आ गया था, मैं तो बड़ा तबाह हो गया था। तो नेचर मेरे लिए कुछ नहीं लाया, नेचर तो मेरे लिए तबाही लाया। मेरे लिए जो कुछ लाया वो था गॉड में फेथ, गॉड में विश्वास। यही मेरी होप थी। तुम्हें होप कहाँ से मिली, वो स्नोफ्लेक के गिरने के बाद मिली। मुझे होप कहाँ से मिली, गॉड से मिली। आफ्टर द हेलस्टॉर्म, सो व्हेन आई लुक्ड आउट एट माई फील्ड्स ब्लैंक्ड इन वाइट, ब्लैंक मतलब ब्लैंकेट बन गया था वाइट कलर का। इट माइट हैव सीम्ड ब्यूटीफुल टू अदर्स, औरों के लिए तो बड़ा सुंदर लग रहा था, बट टू मी इट वॉज अ सीन ऑफ लॉस, माई हार्ड वर्क गॉन। मेरे लिए तो बहुत ही ख़राब समय था, पूरा हार्ड वर्क मेरा चला गया था। तो एक चीज़ जो मेरे लिए सुंदर है वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं हो सकती। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलेगा यस इट्स स्ट्रेंज हाउ नेचर कैन अपीयर वन वे टू समवन एंड ऑपोजिट टू अनदर। सही बात है। अब पहले तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट अलग माइंडसेट से चल रहा है, लेकिन अब हमें एंडिंग करनी है ना, आंसर की लिखते थोड़ी ना रहना है। तो हम उसको थोड़ा सा कहेंगे कि भाई कोई एक कन्विंस हो जाए किसी दूसरे से। तो फिर अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट कन्विंस हो गया, बोलते हैं हाँ यार किसी के लिए नेचर कुछ और है, किसी के लिए कुछ और है। नेचर्स ब्यूटी डजंट ऑलवेज ब्रिंग जॉय। तो मेरे हिसाब से तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब हाँ मेरे हिसाब से तो यही बोलूँगा कि नेचर की जो ब्यूटी है वो हर किसी के लिए सेम जॉय लेकर नहीं आती है। यहाँ पर हम लोग जो है एंड कर देंगे। देखो अब इसके आगे आपको जो भी बोलना है आप बोल लीजिए, आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ लेंचो की लाइन बोल दीजिए। लेंचो बोलेगा वैसे तो मैं भी बहुत ज़्यादा नेचर में बिलीव करता हूँ, बट मेरा पास्ट एक्सपीरियंस बड़ा बुरा हुआ है। मैं भी विश करता हूँ कि जैसे नेचर ने तुम्हारी हेल्प की, अगले साल मेरी खेती और अच्छी हो, अच्छे से रेन वाटर आए और मौसम अच्छा रहे और हार्वेस्टिंग अच्छी हो। ऐसा करके आप पॉजिटिव नोट पे भी एंड कर सकते हैं, यहाँ भी एंड कर सकते हैं। तो ये लिखने का तरीका होता है। डायलॉग राइटिंग इज़ एन आर्ट बच्चों। इसके लिए क्या क्या चाहिए, स्टोरी चाहिए, कैरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए, है ना। जिन दो कैरेक्टर्स की अगर कॉन्वर्सेशन हो रही है तो स्टोरी के बारे में पूरा पूरा पता होना चाहिए, क्योंकि कंटेंट हम वहीं से लिखेंगे, वहाँ के बाहर से नहीं लिखने, है ना। इसमें कोई स्टोरी चैप्टर की, किसी और चैप्टर की स्टोरी थोड़ी लिखनी है, या किसी मूवी की थोड़ी ना स्क्रिप्ट लिख देनी है। लिखना वही है जो ऑलरेडी चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है, बट उसको फ्रेम करना है डायलॉग की फॉर्म में, राइट। सो बच्चों ये था कॉन्वर्सेशन। कैसा लगा आपको बताना। अगर आपको कोई ऐसा चैप्टर याद आ रहे हैं, कोई दो चैप्टर जिनके अंदर जो क्वालिटी है वो सिमिलर है, वही जो मैंने भी आपको डिस्कस किया, तो आप लोग मुझे चैट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताओ। आई विल सी दैट
और अगर मैं उन दोनों कैरेक्टर्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन बना पाई और उसको डायलॉग कॉन्वर्सेशन में ला पाई तो बहुत ही अच्छा। और आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन भी है ना जो मान लीजिए आपके हाफिली में आया हुआ है, आपने किसी सैम्पल पेपर में देख लिया, देन सेंड दैट टू मी, टेलीग्राम पर भेज दीजिए चाहे तो, या फिर इसमें भेज दीजिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आई विल सी दैट एंड आई विल ट्राई टू राइट द आंसर, और फिर हम लोग लाइव में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बाद में जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।